छोड़ी थी उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि मेरा जो है पे आउट खत्म हो चुका था। पछताने के अलावा कुछ नहीं था। मैं बहुत पछताई थी कि मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि मुझे जॉब में वापस चले जाना चाहिए, ये सोचना मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज थी कि मैं जो बॉस को बोल के आई थी वो मैं गलत रहा। जो लोगों को बोला वो मेरी मजाक न उड़ाए। लेकिन मैं इस काम में लगी रही। और एक चीज बता देती हूँ, पहले ट्रेनिंग भी पेड होती थी, और जब मेरे 4 महीने से सिंगल भी पे आउट नहीं आ रहा था, तो मुझे जबरदस्ती वहां पे क्या था, टीचरों के पास बनती थी ट्रेनिंग लेने की, तो मुझे वो दे दी गई, जबरदस्ती पकड़ा दी गई, आपको लेना ही, आप इस रैंक पे और आपको लोगे नहीं। तो जब मेरे अप्लाई ने मुझे, जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने मुझे जब जबरदस्ती वो पास दिए थे मुझे कि इसको आपको अपनी टीमों को देना है, लेके आना है, मैंने कहा सर कोई लेगा ही नहीं, मेरे तो काम ही नहीं चल रहा, सारे के सारे डेड है, कहाँ से करूं? जब कोई किसी का काम ही नहीं चल रहा तो कोई क्यों पैसे देगा? और 1,000 की टिकटें थी। और मैंने क्या किया था, अब उस टिकट को लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और सबके सामने मुझे बोल दिया गया था कि आप इस रैंक पे हो, आपको ये लेनी ही पड़ेगी। तो आप लीडर किस चीज के हो? एक तो वैसे पे आउट नहीं हो रहा था, ऊपर से सुनने को मिल रहा था, तीसरा टीम में कोई एक भी बंदा एक्टिव नहीं था। सोच के देखना क्या हालत, क्या होगी हालत। बहुत बुरा होता है मैम। हाँ जी, बहुत बुरा होता है मैम। बहुत बुरा मैम, बहुत बुरा होता ना, तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। और आप होते क्या, वो 10 पास मुझे दिए तो ज्यादा जा रहे थे, लेकिन मैंने 10 लिए। देखिए बोले कि मैम 20 तो ले लो, लेकिन मैंने 10 लिए थे, क्योंकि मुझे वो बहुत था, वो 1,000 का था, 10,000 पे। अब 10,000 रुपए मेरे पास थे ही नहीं, क्योंकि 4 महीने से डाउट ही नहीं आ रहा था। तो क्या आप मेरी जगह पे होते, क्या वो पास लेते? लेते या नहीं लेते? पता नहीं किसी का लेते या नहीं लेते। मैं आप लोगों से फिर पूछना चाहती हूँ, लेने का मन तो नहीं करता मैम, लेकिन करना है तो लेना भी पड़ता। किसने कहा ये? थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा नाम जानना चाहूंगी, मैंने देखा नहीं। रविशंकर जी, किसने बोला? जी मैम। ओके, वेरी गुड। रविशंकर जी ने कहा लेने का मन तो नहीं है, लेकिन बिजनेस करना है तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे मैंने लिया जबरदस्ती, लेकिन लिया। 10 पास लिए, और पैसे कहाँ से दिए होंगे? अपनी गोल्ड की रिंग को रख के दिए थे, और वो भी घर में बिना किसी को बताए। मेरे लिए एक जुआ था, वो रिस्क था कि मैं उस गोल्ड की रिंग को छुड़वा भी पाऊंगी या नहीं। वो भी वो थी कि मेरी एंगेजमेंट वाली थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन उसका भी मैंने हाथ से नहीं उतारी थी, वो हाथ से उतार के मुझे रखनी पड़ी बिना बताए। और घर में जब मेरे से पूछा गया कि कहाँ है, तो मैंने कहा मेरे हाथ में स्वेलिंग आ गई थी, स्वेलिंग आ गई तो इसलिए मैंने उतार के रख दी है। और जब वो ट्रेनिंग के पास, अब कोई टीम में एक्टिव तो था ही नहीं, हुआ क्या था, मेरी टीम से 2 लोग तो मेरे साथ गए ट्रेनिंग में, जिन्होंने मुझे 1,000 रुपए दिए मेरी बात को रख के। 8 लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उस ट्रेनिंग के अंदर लेके गई, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे नहीं लिए थे, और नए गेस्टों को लेके गई थी उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। वहां से आने के बाद मेरे 2 नए लोग एक्टिव हुए, जिससे मेरा प्याउ स्टार्ट हुआ आना। और कुछ टाइम बाद मैंने अपनी गोल्ड की रिंग भी छुड़ा ली थी, 1 महीना भी नहीं लगा, क्योंकि प्याउट फिर करने लग गया। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि चीजें ऐसी होती है। अगर मैं जॉब में वापस चली जाती, क्या आज मैं यहाँ पे होती आप लोगों के सामने? होती? नहीं होती ना।
उस दिन मैं जॉब में चली जाती वापस, आज भी जॉब ही कर रही हूँ। इस इंडस्ट्री को मैं छोड़ चुकी होती कंप्लीट, क्योंकि जो मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। हम जॉब के लिए भी जी मजदूरी करते हैं, मुझे पता है आज भी, क्योंकि मेरा जो काम था मैं ऑलराउंडर सारे काम कर लेती थी। मेरे काम पे जो काम सारे करती थी तो मेरे बॉस ने मेरे पे बटन डाल दिया, हर काम मुझे दे रहे और इतना सिर दर्द टेंशन बना रहता था। घर आने के बाद भी फोन करके ये काम हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा करना, उसको कॉल करना, मतलब ऐसे बना रहता। घर आने के बाद भी चैन नहीं, वो टेंशन लग रहा था कि सुबह टाइम से पहुंचना है, टाइम से घर नहीं लौटना, ये पता होता भाई। अगर 10 to 6 तक 10 बजे पहुंचना तो जरूर है, ये नहीं कि आप 6 बजे तक छोड़ के चल दो, नहीं। जो आपके हाथ में काम है हो सकता है उसको आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, उसको फिनिश कर दे। 6 के 6:30 भी हो जाएंगे, 7 भी हो जाएंगे, और आप राइट 6 बजे तो कभी सीट छोड़ ही नहीं सकते। होता है कि नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके लिए हम जॉब करते 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस, क्या हम वाकई, सच बताना कसम से दिल पे हाथ रख के, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में उतना पेन लेते हैं जितना जॉब में लेते हैं, या उतने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं जितना हम उसमें करते हैं? नो नो मैम, नहीं, नो बिल्कुल नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए कमाने की बातें कर रहे हो, चाहते हुए लाखों रुपए आए तो उससे ज्यादा आपको पेन लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, या आप तो वो वाला भी नहीं दिखाते, तो हमारा पे आउट का रिजल्ट कहाँ से आएगा? आएगा हमारा रिजल्ट? नहीं आएगा मैम। नहीं आएगा ना। जब हम पेन नहीं लिए तो पे आउट कहाँ से आएगा? नो पेन नो गेन। क्योंकि मैंने आप लोगों को काफी लोगों की स्टोरियां बताई हैं कि किन्होंने क्या क्या किया, तभी उनके पास पैसा जाता है। दिखने में तो पता है, जब इंसान कामयाब हो जाता है ना, दिखने में पता है लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो लकी है, ये तो तुक्के से हो गया, ये तो बड़ी कामयाब हो गए, इसकी तो किस्मत अच्छी है। पर वो आपका संघर्ष नहीं देखा जो आपने किया होता है इतने टाइम से। कोई नहीं देखता आपका संघर्ष। और मैं कहती हूँ जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हो, मुझे नहीं पता किसका कैसे काम चल रहा है, लेकिन मैं इतना आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आप कहते हो कि आपका काम नहीं चल रहा या नहीं चला, बहुत सारे लोगों की हमारे साथ नहीं जुड़ा, लेकिन मैं आप चीज बता दूं, आपके अंदर चेंज आया है। आप वो नहीं थे जिस दिन आपने ज्वाइन किया था आपने, क्यों? क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। क्या पहले से ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, या आपने कुछ सीखा नहीं है? यस मैम, सीखा है ना आप लोगों ने? यस मैम, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। पहले सीखने में टाइम लगता है, बाद में बहुत कुछ सीखे हैं मैम। सीखा है ना? बहुत यस मैम, बहुत कुछ बहुत कुछ सीखे हैं मैम। पहले तो कुछ भी नहीं आता था मैम। अब कितना कुछ आता है, फिर हम कैसे कह बहुत सकते कुछ हैं आता है। अब तो क्यों बहुत वो कुछ आता है। रिजल्ट नहीं है? रिजल्ट तो है आपका, लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं देते। पहले ज्वाइनिंग नहीं है मैम, पर सीखा तो बहुत कुछ हूँ। ज्वाइनिंग, अब ज्वाइनिंग की बात करते हैं। ज्वाइनिंग नहीं है, पहले क्या होगा, सीखोगे तभी तो आएगा। अगर मैं पहले दिन से आपको कह देती कि कंप्यूटर चला दो, बिना सीखे क्या चला पाओगे? काम कर लोगे? नहीं मैम। पहले सीखना पड़ेगा ना। जी हाँ मैम। यस मैम। आपने क्या किया, सीखा है पहले, अभी आप सीख रहे हो, जैसे सीख जाओगे आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। पहले होता है किसी से बात करनी भी नहीं आती थी, आज आपको बात करनी आती है। जी मैम। जी मैम, पहले बात करने में बहुत डरते थे मैम। पहले बात करने में बहुत डरते थे मैम, आप तो किसी से भी बात कर सकते हैं। पहले तो बहुत डर लगता था मैम। मतलब प्लान भी देना शुरू कर दिया हम लोग। तो पहले तो बहुत डर लगता था मैम बात करने में। पहले तो ये डर लगता था कैसे किससे बात करेंगे। लगता था डर। पहले तो ये भी डर लगता था मैम, पहले कैसे किससे बात करेंगे। अब तो इजी हो गया मैम, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिजल्ट तो आ रहा है आप लोगों का।
यस मैम। पहले तो ये भी सोचते थे मैम क्या बात करेंगे उससे कि मुझे क्या बोल देगा, क्या बोल देगा, वो कितना कमाता होगा, कैसे बोलेगा। अब तो कुछ ही बोल सकते हैं, अगर बैठेगा तो ज्वाइन तो होगा ही। बिल्कुल। तो हमारा प्लान, अब दूसरा एक चीज और बता देती हूँ, दूसरी जगह वहाँ बिकती है, लेकिन जाती है, सिखाया जाता है ना। और हम क्या दे रहे हैं आपको, हम आपको हवा बेचने के लिए सिखा नहीं रहे दे हैं। रहे, आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं आने वाली। जो हमारा प्रोडक्ट है आप पे कोई भी लाइबिलिटी पैदा नहीं करता, और कोई ऐसा अमाउंट भी नहीं है कि अगर बाय द वे नहीं भी आया तो उसको लगेगा कि मेरा इतना पैसा चला गया, यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाएगा, आपको आके बोलेगा कि मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या। कितने से स्टार्टिंग हमारी ज्वाइनिंग मात्र 599 से, उसके बदले भी कोर्स कितना महंगा आता है डिजिटल मार्केटिंग का, किसी से बात करके देखिएगा। इतना अच्छा कोर्स जहाँ लोग इस कोर्स को कर करके घर में बैठ के वेबसाइट को बना के ये करके यूट्यूब बना के पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ 599। जो लोग 10,000 रुपए बना के भी नहीं सीख पाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आप लोगों के 1 to 1 आपकी सारी बातों पे आने जा रही हूँ, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं हमारी शॉपी नहीं है। अधिकतर लोग कहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर महीने खरीदना पड़ता है, उनपे प्रेशर डाला जाता है कि नहीं आपको खरीदना पड़ेगा तो ही पैसा आएगा, और जब तक खरीदोगे नहीं, टीम खरीदेगी नहीं, आपको पैसा आएगा नहीं। लेकिन हमारे में क्या है, 1 टाइम आप मेंबरशिप ले लो, बस ज्वाइनिंग ले लो, वो अपना कोर्स ले लो, इतने सारे बेनिफिट ले लो, अपने मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक ले लो, और उसके बाद लोगों को आपके मुश्किल काम का है आपका हो गया, उसके बाद आपको 1 रुपया नहीं लगा, हमने कहा ही नहीं आपको खरीदारी करनी है। उल्टा अच्छा है कि अपनी शॉपिंग नहीं है, क्योंकि खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी, सबसे अच्छी बात है ना। झंझट ही खत्म कर दिया हमने पहले ही। पहले हम कहते हैं टीम बना लो आराम से, जब टीम बन जाएगी तब शॉपिंग खोलेंगे, जब वो एक साथ खरीदारी करेगी तब सोचो कितना मोटा पैसा आएगा। जैसे मैं एक बात करती हूँ अभी, मैंने जब स्टार्ट किया था इस काम को, कोई शॉपिंग नहीं थी, और अब शॉपिंग खुल रही है तो मुझे अब मजा आ रहा है, क्योंकि डिजिटल टीम बन चुकी है, क्योंकि सारे खरीदारी करेंगे तो रीपरचेज इनकम आएगी। अगर पहले दिन से शॉपिंग हो जाती तो मेरे पास कहाँ था, इतना मौका मिलता मुझे। तो आपके लिए तो मजे की बात है कि सिर्फ 1 टाइम लगाओ और मज लो, और लोगों को जोड़ो, जोड़ने के भी पैसे लो, और खाली जोड़ने के पैसे नहीं, एक ही बंदे से 10-12 डायरेक्ट भी ले रहे हो, बाइंड्री भी ले रहे हो, कार फंड, हाउस फंड, रोयल्टी, पेंशन, क्या नहीं है। इतने से इन्वेस्टमेंट जो प्लान चल रहे हैं ना, अगर मैं बात करूं, जिनमें कुछ मिलता भी नहीं है, लाइबिलिटी भी है, पता है कि हाँ 3 महीने बाद 6 महीने बाद बंद होनी है ना। तो हम उसमें फंस जाते हैं, उसमें लोगों के लगवा देते हैं, वहां तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है, और आप लोगों को पक्का पता होता है कि पैसा डूबता है, कैसे कर लेते हैं। हाँ जी। तो इसलिए निराश नहीं होना है, करना है, क्योंकि बहुत आसान काम है, हमारा कुछ नहीं करना है। हम कहते हैं एक इजी तरीका बता देती हूँ आप लोगों को अपनी टीम बनाने का, एक और तरीका बताती हूँ। सिर्फ लोगों को कहना क्या है, एजुकेशन पार्ट को लेके, हर घर में बच्चे जरूर होते हैं, आजकल हर इंसान खुद भी सीखना चाहता है, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग उठा लो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग उठा लो, चाहे 799 वाला पैकेज उठा लेना, चाहे 599 वाला उठा लेना, तो उसमें दोनों कोर्स मिल रहे हैं, इसमें एक मिल रहा है, लेकिन उसमें 100 रुपए बाइनरी। एक चीज बता देती हूँ, आपका जो फायदा है वो 799 में है, कंपनी का उसमें लॉस है, कंपनी का लॉस प्रॉफिट भी बता रही, जबकि मुझे नहीं बताना चाहिए। और 599 में आपकी 40 रुपए बाइनरी बनती है, वहां 100 रुपए बाइनरी बनती है, यहाँ एक कोर्स मिलता है, वहां 2 कोर्स मिल रहे हैं, है ना मजे की बात। और आपकी आईडी डायरेक्ट ऑटोपुल में भी जा रही है, नहीं ये वाली नहीं जा रही। तो ये मजे की बात ही है, 200 रुपए डायरेक्ट मिल गए, 100 रुपए बाइनरी हो गई आपकी, क्या बात है। और उसके बाद क्या है, आपने क्या किया, सिर्फ कुछ लोगों को बताना, आप लोगों को बोला एक मेंबरशिप कार्ड ले लो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 1 साल बाद, आप ऐसा मत बोलो 1 महीने 2 महीने, मत बोल के चलो, टाइम ज्यादा से ज्यादा लेके चलो, कम टाइम में खुल जाएगी तो आपके लिए अच्छा होगा।
लोगों को बोलो 1 साल बाद, जैसे कि आपको पता है कि हर 10 साल बाद महंगाई 1 जीरो बढ़ जाती है। पहले 10 रुपए में घर चलता था, फिर 100 रुपए में, फिर 1000 में, फिर 10,000 में, अब 1 लाख में, आगे 1 लाख की अब 2030 में 1 जीरो और बढ़ने वाली है। तो महंगाई बढ़ने वाली है। तो उनको बोलो कि यहाँ पे, यानी कि जैसे एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री योजना, और ये फ्लैट ये निकलते हैं ना, उसमें भी फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरा जाता है ना, उस फॉर्म पैसों का आता है, और सबके फ्लैट भी नहीं निकलते, सबको जो जॉब निकलती है गवर्नमेंट की वो भी नहीं मिलती होती है, लेकिन फॉर्म सभी लोग भरते हैं। भरते हैं कि नहीं भरते? यस मैम। जबकि गारंटी उसमें भी नहीं होती, उसको काफी चलता है, फिर भी हम भरते हैं। तो इसमें क्या है, 599 का आपका फॉर्म जो भरा जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एजुकेशन मिल जाती है, आप खुद कर सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और क्या है ना, उसके बाद 1 साल के अंदर या 1 साल बाद जो भी होगा, कि यहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे मॉल खुलने वाला है, एक ऐसी शॉप खुलने वाली है जहां से हम खरीदारी करेंगे, जो मेंबरशिप ली होगी, जिनके पास ये कार्ड होगा, सिर्फ वही खरीदारी करेंगे, और उनकी पड़ोसियों की खरीदारी पे भी, खुद की खरीदारी पे भी इनकम आने वाली है। क्या कोई मना करेगा एक बार पैसा लगाने के लिए? करेगा मना एक बार पैसा लगाने के लिए? जी नहीं मैम। नो मैम। नहीं। तो फिर कहाँ मुश्किल आ रही है, मुझे ये बता दो बस। कितना आसान है हमारा, तो बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम इस आसान काम को नहीं कर पाए ना, फिर तो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने 5 का फार्मूला बताया था, कि वही चीजें जो 5 जो ऐप बताए थे वही ही कनेक्ट करने हैं। अगर आप उसने 5 ऐप पे काम कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग आने से रोक सके। लेकिन कनेक्ट होना पड़ेगा, सारे बहाने हट जाएंगे उसके आगे। क्या किसी से पूरी जिंदगी में वो इंसान कमाता रह के एक बार हमारे कहने में 599 नहीं लगा सकता? इस फार्मूले पे काम तो करके देखो एक बार, और हर इंसान को बोलो सिर्फ 2 लोगों से कनेक्ट करा दो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। फिर उन लोगों के साथ मिलकर उन 2 लोगों के साथ लग जाओ, फिर 2 लोगों को कनेक्ट कर दो, उसके बाद पीछा छोड़ दो। फिर उन लोगों के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के। अगर नहीं जोड़े तब तक उनके घर ब्रेकफास्ट भी वहीं करो, लंच भी वहीं करो, डिनर भी जाके वहीं करो। वो जरूर पक्का 2 बंदों से तंग आके करवाई देगा, मिलवाई देगा। जब वो 2 से, फिर उन दोनों के उनके पीछे पड़ जाओ, और देखो कितनी स्पीड से काम बढ़ता है। और हमारा अमाउंट इतना बड़ा भी नहीं है, कोई तो शर्मा शर्मे में भी वैसे भी कर देते हैं, क्या छोटा सा तो अमाउंट है, चल भाई। और लेकिन जैसे पैसा जाने लगेगा, जबकि अगर आपने, मैंने कहा था ना 7 लेवल तक काम कर लेते हैं तो आपकी कैपिंग बढ़ जाती है। क्या 7 लेवल पे फोकस नहीं कर सकते? जहाँ 30 दिन की जॉब करते हैं हम, तब जाके 10-15 हजार रुपए मिलते हैं। अरे मैं कहती हूँ हर लेवल पे काम करने के लिए 1 हफ्ता लगा दो, तो भी 7 हफ्ते में कैपिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। हाँ जी। यस मैम। हेलो। हेलो। अच्छा, एक तो कोशिश कीजिए पुराने लोगों पे, ऐसा नहीं कि हमें उन्हें छोड़ देना है, लेकिन आप खुद नए लोगों पे पुराने लोगों को टाइम है, ये नहीं कि नहीं देना, उनको पुल अप पे रखना है। आप जब नए लोगों पे काम करना चाहिए, आपका जब अचीवमेंट होने लगेगी, आप आगे बढ़ने लगोगे, वो लोग ऑटोमेटिक पीछे पीछे आएंगे। आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारे इस कॉन्सेप्ट में ये मैं बात करूं, हमेशा हाँ ही होती है, या तो हाँ होती है या तो हाँ ही होती है। अब नहीं समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? हाँ होती है या तो हाँ ही होती है, क्या मतलब इसका? हाँ जी, क्या मतलब है इसका? या तो मैम काम करेंगे या बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, मैंने कहा हमारे काम में या तो हाँ होती है या तो हाँ ही होती है, ना होती ही नहीं है, ना शब्द ही नहीं है हमारे इस पुस्तक में। जी, पूछो कैसे? कैसे मैम? कैसे मैम? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो तुरंत आपके साथ जुड़ जाते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो आपको मना करते होते हैं ना, वो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं पहले आप करके दिखाओ तब मैं आऊंगा या मैं आऊंगी। जी जी वो जी। आपको जज करते हैं, आपको फॉलो करते हैं कि आप में कितना दम है कि आप वाकई कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैम 6 महीने से कभी एक मेंबर है जो बिहार से है, वो 6 महीने से ये देख रहे हैं कि कंपनी भागेगी या नहीं भागेगी, और अभी पूछ रहे हैं कि 6 महीने तो हो गए मैडम, अभी तो आपकी कंपनी भागी नहीं है, आगे देखता हूँ कि कब तक नहीं भागेगी तब ज्वाइन करूंगा। देखो मैं बताती हूँ, क्या तो सर आपको किसने कहा कि कंपनी नहीं भागी, क्या तो कंपनी तो इतनी भाग रही है लेकिन आप उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हो। अभी भी मैंने उनसे पूछा तो आप ज्वाइन कर लीजिए, कह रहे अभी देखता हूँ मैडम, अभी और तो थोड़े दिन देखता हूँ तब मैं बताता हूँ। मतलब उनको अभी भी उम्मीद है कि कंपनी भाग जाएगी। पता क्या बोलो, देखो मैं बताती हूँ, या तो एक होता है कि आपको ट्रेन रुकी हुई ट्रेन में बैठो, एक होता है कि चलती हुई ट्रेन को पकड़ो चढ़ो। अब रुकी हुई ट्रेन पे चढ़ना आसान है या भागती हुई ट्रेन पे चढ़ना आसान है? रुकती हुई ट्रेन पे चढ़ना आसान है। रुकी हुई ट्रेन, यानी कि अभी आप कह दो मौका है ट्रेन पे बैठ सकते हो, जब इसने रफ्तार पकड़ ली अब तो चल तो पड़ी वैसे भी, अब ये रफ्तार तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, लोग ही नहीं, आपके सारा सर्कल जुट चुका होगा कहीं ना कहीं होगा, आप देखते रहना हाथते रहना, फिर लोग ही आपके पास आएंगे, वो कहेंगे अच्छा जी मेरे पास तो बहुत पहले आया था, काश मैं उस टाइम। ऐसे 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 लोग ना फिर पछताते हैं बाद में, ऐसे लोग ही पछताते हैं बाद में। मैम एक बात तो और मैम, जो मार्केट में फोर्सेज वाले बहुत आते हैं, बोलिए मैम। मैम मार्केट में फोर्सेज वाले बहुत आते हैं, ज्यादा पैसा, इसका क्या सोचते हैं? फोर्सेज वाले, वो फोर्सेज है ना, उनके स्लॉट होते हैं, स्लॉट लेने पड़ते हैं, जो कि हर किसी के बस का नहीं होता है। जो एक कहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लेता है वो तो फिर भी कमा जाएगा, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को वो जोड़ेगा वो कोई भी नहीं कमा पाएगा। कहने की बातें होती है इतना आता है, बिना लगाए आता है। दरअसल मेरी खुद की अपनी फ्रेंड ने किया था, मोटिवेट दिखा दिया, अपना पे आउट दिखा दिया, ये कर दिया। यार हर किसी की बात में जिसका आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आपको किसी को लगाओगे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कहाँ आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी में पता है क्या होता है, आप लोग पैसे कब डबल करते हैं, वो 1 साल में 2 साल में ऐसे डबल करते हैं, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है पहला वो 1 साल तक तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती आती है, और तब तक आप कितने लोगों का पैसा लगा चुके होते हैं, आपका खुद का पूरा नहीं हो जाता है, फिर कंपनी को कर जाती मैम हमें तो वो पता है, बट जो वो प्लान दिखाते हैं ना, प्लान इस तरीके से दिखाते हैं, 1 मंथ में हमने 1 करोड़ कमा लिया, 60,000 कमा लिया, 50,000 कमा लिया। हमें तो पता है जब कंपनी इतने पैसे में इतना पैसा नहीं देगी, बट वो लोग तो ऐसे बोलते हैं। और डेली मैं जैसे फेसबुक पे ऐड डालती हूँ, कम से कम मेरे पास 10 लोग ऐसे आते हैं जो पोस्टेज करते हैं, एक लोग ही ऐसा आता है जो कोई और अदर कंपनी करता है। उनसे जो पोस्टेज करने वाले हैं या क्रिप्टो करने वाले हैं, कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। मैम उन लोगों का पे आउट सिर्फ फेसबुक पे ही आपको दिखने वाला है, एक्चुअल लाइफ में कोई पे आउट नहीं होता है, मैंने बहुत देखा है। वॉलेट में अकाउंट में नहीं आता, और अकाउंट में नहीं आता, दिखाई अपने दिखने वाला है। तो सीनियर के दिखाते हैं। आपको फेसबुक पे ही दिखेगा बस। मैं तो एक एक करके बात करेंगे, ठीक है ना जी, एक करके बात करोगे तो इजीली बात हो पाएगी। लेकिन कल का 10 बजे का कल 9 बजे का ध्यान रखना, कल 9 बजे हमारी स्पेशल ट्रेनिंग है और हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तजारत के, तो तजारत को मिस मत करना, क्योंकि तजारत जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप कहीं भी गली मोहल्ले गांव में कहीं भी काम कर सकते हैं, हर जगह, और उसमें पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो। जो आपको दिख नहीं रहा ना, दिखने में आपको लग रहा है कि छोटा सा, जितना नाम छोटा है उसका, लेकिन काम बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तजारत की ट्रेनिंग को अपनी टीमों को सभी को पहले से इनवाइट करना स्टार्ट कर देना, ताकि कोशिश रहेगी हमारी 500 लोगों की सीटें कल हम फुल कर दें। और उसमें और एक चीज और बता देती हूँ, तजारत में भी स्पेशल गिफ्ट भी मिलती है अलग से, एनवी शॉपिंग के अंदर तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
साथ में उधर से अलग से मिलेगा। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल फायदा भी उठा सकते हो आप। तो उसको मिस मत करना, क्योंकि आप खुद अपनी टीमों को इतना नहीं क्लियर बता पाओगे जितना कि वो खुद बताएंगे आप। क्योंकि आप सुनोगे पूरा, लेकिन समझ में क्या आएगा, 50% आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, एक ही बार में नहीं आता। लेकिन जब किसी को बताने बैठोगे, उसको आप कितना बैठाओगे, 20% बताओगे, उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं घुसेगा, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आएगा। तो कोशिश करनी है कि अपने गेस्टों को, अपनी टीम को, सब लोगों को, अपने अपलाइन नहीं तो अपलाइनों को भी कोशिश कीजिएगा कल हम 500 लोगों की सीटें फुल कर पाए और दिखा सके कि हम भी कम नहीं है एडमिशन चौबी वाले भी वही है, तो तजारत को आगे लेके जाएंगे। ठीक है ना? यस मैम। हाँ जी, कल हम लोगों को रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। और मैम हेलो जी जी जी, बोलो बोलो। मेरा तो मतलब एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आज मिला है। मैं एक मैं एक आदमी को प्लान दिया था, वो थोड़ा पॉजिटिव भी थे, ठीक है। और कल या परसों कोई एमवे के बारे में कुछ पेपर में कुछ न्यूज आया है, ठीक है। एमबीए के बारे में? एमवे के बारे में। तो वो आदमी कल से मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आज मेरे को उसी रिपोर्ट व्हाट्सएप में भेज दिया है। ओके, अब मैं आपका रिप्लाई बताती हूँ। जो एमबीए है, एमबीए का क्या है, एमबीए कंपनी अच्छी है, नो डाउट, कंपनी कोई भी बुरी नहीं होती है, पहले बता के चलती हूँ। जो एमबीए है, लेकिन जो वो प्रोडक्ट सेल करता था, उसके रेट कितने हाई होते थे? क्या हर कोई इंसान से अफोर्ड कर पाता था? इतने चौरे दाम पे बेचा जाता था, जिसकी वजह से वो मनी रोटेशन में आ गई। मैम बहुत हाई लेवल पर रेट थी उसकी, मैंने भी किया था लेकिन छोड़ दिया मैंने उसको। इसी वजह से वो मनी रोटेशन में आई है, वरना कोई भी रीजन नहीं था। इसी वजह से लेकिन हमारी बात एक बार हमारी बात करती हूँ, हमारे मार्केट के प्रोडक्ट है और मार्केट वाली ही एमआरपी होती है, जिसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। और हम क्या कहते हैं, हम एमआरपी पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं देते, तो हम कितने सेफ हो गए ना। तो हम आपका इन्फॉर्मेशन देते रहे, मार्केट में इतना हाई रेट है और हम तो पता ना के बराबर ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ एक खाली नाम, एक कहते ना कि किसी को फ्री में चीज दी जाए तो वो हजम नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती है। तो इसीलिए उसकी छोटी सी फीस रखी है 599, वो भी 599 पूरा का पूरा हमने आप लोगों को बांट दिया है। कोशिश करिए देने की, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर पाए, लोग जो बेरोजगार हैं उनको एक तरह से रोजगार दे पाए। वो पूरा पैसा लिया, वो आप हमें बांट दिया, एजुकेशन हमने आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी है और साथ में रोजगार देने की रोजगार दिया है। तो इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या? हमें बताना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को भी अपना हिस्सा मानती हूँ, अपनी फैमिली का। तो इसी तरह से बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आ रहा है, मोबाइल भी आ रहे हैं, कपड़े भी आ रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ से आपको लाइव यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट से कर पाएंगे। जैसे मोबाइल खरीदा, आपकी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगी। तो ये भी सरप्राइज चलते चाहते थे कि आप लोगों के साथ सरप्राइज देंगे, लेकिन आप उस सरप्राइज की कंपनी के सरप्राइज को खत्म करने चाह रहे हो, वो भी मेरे थ्रू पता चल गया। तो पता क्या नहीं है मेरी कि मैंने आप लोगों को बता दिया। मैम मतलब ऐसा है, मतलब जैसे हम लोगों को जैसे 3000 का 24 महीने का जो किट है वो नहीं करके वो बोला जैसे आप एक महीने में 1000 कर लिया, एक महीने में 500 भी कर लिया, एक महीने में 6000 कर लिया, वो अलग बात है। ऐसे करके अगर करने से जो उसका मतलब डिस्काउंट के सिवा अलग कुछ पैसा उसका बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, इस चीज का मैं बताने जा रही हूँ। जो आपने पूछा कि आपने सीपीटीओ में नहीं जाना चाहते लेकिन खरीदारी करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके जोड़े हुए लोग भी खरीदारी ही करेंगे, वो भी आप ही की तरह बनेंगे, राइट? जी मैम। अब मान ले, एक तो आपको डिस्काउंट में सामान मिल गया, ठीक है। अब दूसरा, आपका पड़ोसी भी आप ही की तरह है, वो अगर खरीदारी कर रहा है तो आपको रीपरचेज इनकम आएगी, आपकी खरीदारी को आपके अपलाइन को जाएगी। लेकिन आप अपनी खरीदारी का खुद भी फायदा उठाना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक लोगों को ट्रिक बताई थी, दिखाया था मैंने। मैम एक्चुअली क्वेश्चन मेरा नहीं था, मैंने एक बंदा ने किया था, मतलब वो बंदा जोड़ेगा नहीं बोला, जैसे बंदा भी जोड़ेगा नहीं, कोई भी बंदा जोड़ेगा नहीं ऐसे बोला। तुम्हें तो भी मैं बताने जा रही हूँ, मेरी बात को सुनिए। आपको करना क्या है,
आप किसी को जोड़ना नहीं चाहते, ट्राइपोर्ट से काम स्टार्ट कीजिए। ट्राइपोर्ट से स्टार्ट करने से एक तो आपकी आईडी जो जिसको मैं नहीं मानती इनकम, वो बोनस के रूप में होती है, ट्राइपोर्ट उसमें चली जाती है। दूसरा, नीचे वाली आईडी यानी ए बी सी, आपकी 3 आईडी होगी। बी पे खरीदारी करिए, ठीक है, जितनी भी खरीदारी करनी है। आपकी जो ऊपर वाली है ए, उस पे आपको रीपरचेज इनकम आएगी। यस मैम, वो वही बात हम समझाया। दूसरा एक चीज और बता देती हूँ, सीपीटीओ तो जो है आपको आने वाला है 24 महीने के बाद, लेकिन जो रीपरचेज है वो हमेशा आने वाली है। तो मैं इसलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि सीपीटीओ भी लो, रीपरचेज भी लो। कैसे कि नीचे वाली आईडी पे कीजिए सीपीटीओ, वो जाएगी आईडी आपकी सीपीटीओ के अंदर, ऊपर वाली आईडी पे हर महीने आएगी रीपरचेज। यस मैम, तो डबल पैसा होगा आपकी एक ही चीज करने में। जो आपके और खरीदने आए वो तो अलग ही बात है, और जो बोनस के रूप में वो आएगा वो अलग चीज है। लेकिन आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचना। पहले तो ये बात को समझने की, अपने दिमाग को क्लियर कीजिए। आप क्या फोकस करें कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, नहीं बेचना है। भूल जाओ कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो। सिर्फ कोशिश करिएगा आपको मेंबरशिप लेनी और दिलवानी। हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग के लिए सिर्फ एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं 599 ऐसे मान लीजिए। मैं अलग अलग लैंग्वेज में बता क्वेश्चन है जी मैम, बताएं। चुके हैं आप यहाँ नहीं लगा सकते। कहाँ पे लगा चुके हैं? जी मैम, जी मैम। हेलो, हाँ मैम, मतलब पेंसिल पैकिंग वाले बहुत क्वेरी आती है, तो उनसे जब बात करते हैं, प्लान बताते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम पहले इतना पैसा फंसा चुके हैं और हम ट्रस्ट नहीं कर सकते आपकी कंपनी पे। तो मैम इन लोगों को कैसे डील किया जाए? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ मैं आपको एग्जांपल द्वारा समझाना चाहूंगी, ठीक है? यस मैम। सोनम जी, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहती हूँ। सपोज करो आपने एक दुकान खोली, ठीक है? आपने उस दुकान में लगा दिए 10 लाख रुपए, अच्छा शोरूम खोला आपने, ठीक है? और कपड़े का शोरूम खोला, एक कस्टमर आया, आपने बड़े दिल से, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ आपने उसको इतने सारे कपड़े खोल के दिखाए, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही ले लो, और उस कस्टमर ने सारे कपड़े खुलवा डाले और आपसे एक भी नहीं लिया और वहां से चला जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा कस्टमर आता है, अब दूसरा कस्टमर आता है, उसको भी आप फिर से आप सारे खोल खोल के कपड़े दिखाते हो, और वो भी आपका आधा घंटा, 1 घंटा खराब होता है और वापस चला जाता है और बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करता। फिर उसके बाद आप पूरी उसको फोल्ड करके फिर से सजा के रखते हो। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद एक तीसरा कस्टमर आता है, अब उतनी ही एनर्जी के साथ पहले कस्टमर को दिखाया था, उतनी एनर्जी के साथ फिर से उसको सारे कपड़े दिखाते हैं। फिर वो चला जाता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, छठा आता है, नहीं आता। इस तरह से कर करके 8-10 कस्टमर चले जाते हैं। उसके बाद जो कस्टमर आएगा, क्या आप उसको कपड़ा नहीं दिखाओगे? नहीं मैम, दिखाएंगे तो, लेकिन इनको हैंडल कैसे किया जाए, इनको रिप्लाई क्या करना चाहिए? मैम वही समझा रही हूँ आपको, बात को समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करो। आप उनको लोगों कहना कि अगर एक कस्टमर क्या सारी कंपनी धोखा देंगी? क्या 5 उंगलियां हमारी खुद के हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी हैं? 5 उंगलियां एक जैसी? नो मैम। मान लेते आप एक लड़की है, कह देना आपकी बहन है, बेटी है, इसके लिए क्या रिश्ता देखते हो? क्या पहले ही लड़के से कर देते हो? उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं करते हो? जिस कंपनी को आपने किया था, क्या उसकी इंक्वायरी करी थी आपने? क्या उसको परखा था, जाना था उसके बारे में? तो कंपनी भागी क्यों थी, उसके रीजन क्या थे, उसको जानने की कोशिश करो ना, कि वो क्यों भागी थी और मेरी वाली कंपनी क्यों नहीं भागेगी। फिर करके देखो, उनको बताओ। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इसके लिए। तो मैम अभी किसी ने पूछा कि 2000 की शॉपिंग करने पे ज्वाइनिंग हो जाएगी? हेलो मैम, 2000 फायदा होने वाला है। एक चीज बता देती हूँ, आपको पता है कि हर चीजें अपग्रेड होती है टाइम टू टाइम। यस। जैसे कि पहले के बात को, पहले फोन नहीं होते थे, जब फोन आया तो कौन से वाला आया, है ना? कौन सा फोन आया मैम? नोकिया। पहले टीवी कौन सा होता था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, शटर वाला,
धीरे धीरे वो आया, कौन से वाला आया, कलर आया, फिर एलईडी आया, एलसीडी आया, ऐसे करते करते आज तक प्रोजेक्टर आ चुकी है। तो हर चीज का एक टाइम आता होता है, ट्रेंड आता होता है। अब मैं बात करूं, धीरे धीरे जो दुकानें हैं, आपकी नॉर्मल दुकानें हैं, वो धीरे धीरे बंद होती जाएंगी। ट्रेडिशनल मार्केट की जो दुकानें हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में इतने पहले तो मॉल आ चुके हैं हमारे, जो आपको इतना सस्ता सामान देंगे, तो उनकी तो वैल्यू ही नहीं बचेगी, वो भी हर गली मोहल्ले में घुस रहे हैं। ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वो भी बहुत आ चुकी, वो भी उसके क्या है कि परमानेंट कस्टमर, जहाँ लोगों को खुद की खरीदारी पे इनकम मिलेगी तो लोग वहीं भागेंगे, तो वो जो आसपास की दुकान है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक मार्जिन पे बैठा होता है, जिसमें इसमें रिस्क भी रहता है कि एक्सपायरी भी हो जाएगा, और उस पर कस्टमर की लिमिट के होते हैं। हमारा कस्टमर कहाँ जाएगा? जहाँ 7 किलोमीटर दूर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां से खरीदारी पे इनकम आने वाली है। उसको पता है कि लगातार मैं अगर शॉपिंग करूंगा तो मेरी शॉपिंग भी फ्री हो सकती है, क्योंकि जो चीजों पे पैसा खर्च करा था वहां से इनकम आई। तो इन दुकानों की क्या हालत होने वाली है, सोच के देखिएगा। जब ये दुकानें चलती, क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी जगह पे दुकान है और वहां पे हमारी एनुअल शॉपिंग चली गई, ठीक है, 10 दुकानें वहां है और एनुअल शॉपिंग के वापस जुड़ गए, तो कौन एनुअल शॉपिंग की दुकान पे जाएंगे या उन 10 दुकानों पे जाएंगे? एनुअल शॉपिंग ऑटोमेटिक दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो फ्यूचर प्लानिंग लगाइए, अपने आप को अभी से अपडेट करना स्टार्ट कर दीजिए। उन लोगों को मैम, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मैम शॉप ओनर अभी की बड़े बड़े ब्रांड के साथ अगर नहीं जुड़े तो अपनी वैल्यू खत्म होने वाली है। शॉप ओनर को हम कैसे समझाए जो इसका फ्यूचर बढ़िया होने वाला है? इसके बारे में हम कल नहीं परसों ट्रेनिंग रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, ठीक है। हेलो आधे लोग हेलो कल तैयार रखेंगे, परसों भी आप लोगों की फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग उसकी बताती हूँ। हाँ जी, हेलो जी मैम, बोलिए बोलिए। मैम, मैं ये बोल रही हूँ, सीपीईओ है, इसका मतलब हमारे पास फ्रेंचाइजी नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट कब से करेंगे मैम? फिर डेट ही नहीं हो रहा उसका, तो क्या कर सकते हैं? दोबारा बोलिएगा मैम। मैम, जो 3000 की खरीदी है ना, वो फ्रेंचाइजी से खरीदना है ना, लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं है, तो मैम कोई सोल्यूशन है उसका? कहाँ से खरीद सकते हैं? मैम, एक तो वेंडर से भी खरीद सकते हैं, फ्रेंचाइजी से भी खरीद सकते हैं, और दूसरा मैंने आप लोगों को कुछ खुशखबरियां बता रही थी कि हमारे कपड़े भी आ रहे हैं, है ना, मोबाइल तक भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो उन चीजों से भी करके आप पहुंच जाएंगे। टेंशन मत लो, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये तो हमने सीपीटीओ भी क्यों रखा है, क्योंकि जहाँ जहाँ फ्रेंचाइजियां खुल चुकी हो वहाँ पे उनकी सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाए, वो आप लोगों तक इनकम पहुंचना स्टार्ट हो जाए। अभी आपके एरिया में नहीं है, क्या हम अपने पास नेटवर्क बनाएंगे? जहाँ जहाँ फ्रेंचाइजी है वहाँ नेटवर्क बना लीजिए, तब तक उन लोगों को खरीदारी कर लीजिए, तो भी आपको सीपीटीओ हो जाएगी। मैम, मेरे डाउनलाइन में है, वो भी बोलते हैं हम लोग खरीदेंगे, तो कहाँ से खरीदें? क्या तो अभी जल्द है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जब आएगा। तो आज का हम सेशन यहीं पे फिनिश करेंगे। हेलो मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त सेशन रहा मैम आपका, बहुत शानदार। हेलो मैम। हेलो मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, इतना अच्छा बताने के लिए। हेलो मैम। मैम एक बात बोलना चाहूँ। मैम। जुड़ना हर इंसान चाहता है, पैसा हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मना कर देता है। प्लान भी अच्छा लगता है, क्यों मना करता है? उसके रीजन वही थे जो मैंने आप लोगों को 5F कराए थे। 5F में समझ में आ गया होगा, क्योंकि अधिकतर कंपनियां जो कि हवा बेचती हैं, किससे चलती हैं? फीलिंग से। मैंने आप लोगों को फीलिंग बताया था, यानी कि मोटिवेशन से, कि एक ट्रेनिंग एजुकेशन बहुत जरूरी है, थोड़ा सा मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं। मैंने आपको लोगों को बताया था कि मोटिवेट और ग्रेजुएट में फर्क होता है। हमने किसी को मोटिवेट नहीं करना, ग्रेजुएट करना है, यानी कि सिखाना है। खाली मोटिवेशन से भी काम नहीं चलता है, लेकिन वो थोड़ा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें एग्जाम्पल देने होते हैं, ताकि उससे आप रिलेट कर पाए और समझ पाए और आगे बढ़ पाए। क्योंकि मेन रिजल्ट क्यों नहीं आता है, मैं आप लोगों को वो बताया था। और मैंने आप लोगों को एक लिस्ट बनाने के लिए भी बोला था मैंने।
शायद सबने बनाई है या नहीं बनाई, मुझे नहीं पता अभी भी। ड्रीम किसी ने लिखी या नहीं लिखी नहीं पता, लेकिन मैंने अपना ड्रीम लिखा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? देखा था मेरा ड्रीम? हाँ जी, मेरा ड्रीम देखा था आप लोगों ने? आगे तो कम से कम 2 बाउंड्री की होगी। अगर यहाँ विकेट गिर गया तो ठीक है, अगर नहीं गिरा तो 2 बाउंड्री तो आने की जरूरत है। एक ही करके बोलेंगे, समझ में आता है, जब शायद शोर समझ में नहीं आता। जी एक ही मैं कमिट कर हाँ जी, एक ही करके बात करेंगे जी। क्या है मेरा ड्रीम बताइए, अब लोगों सब लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब जगह डाल दिया था, क्योंकि मैं अपना ड्रीम हिडन में नहीं रखती हूँ और सबको बताता हूँ। मैम 10 करोड़ 2025 तक। यस, किसी को समझ में आया क्या कहा? जी क्या समझ में आया? जी जून 2025। यस, 5 जून 2025 10 करोड़ का टारगेट है मेरा। जी कैसे होगा नहीं पता, लेकिन होगा ये पता है। जी होगा जरूर, इतना पता है मुझे। जी कहते हैं जब हम मन में ठान लेते हैं, रास्ते अपने आप बन जाते हैं, खुद को ही नहीं पता होता। एक रखा है कि लो जब डिसीजन लिया जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। जब आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, और उस टाइम को आप ड्रीम बनाओ, उसका डिसीजन लो कि मुझे करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था, जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कंट्री का ट्रिप हुआ, मुझे खुद पे बिलीव नहीं था, क्योंकि मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करती थी। मुझे लगता था ये फिल्मी किताबों की तरह है, किताबों की दुनिया, फिल्मों में अच्छे लगते हैं, किताबों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। पहले ट्रिप अचीव किया था, उसके बाद पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था।